इसमें पूछा गया है कि अगर तो रेट ऑफ वर्क डूइंग मतलब काम करने की दर, मतलब कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला बताओ। तो सबको भी सीधा सीधा पता है कि P बराबर क्या होता है, W/T, कि कार्य करने की दर। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ना इससे मैच खाता है, ना इससे खाता है, ना इससे, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, B। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है जो बहुत ईजीएस्ट आंसर है। साक्षी एक क्लिम करती है स्टेयर्स को, तो बिल्डिंग कितने मीटर ऊंची है, हाइट मतलब यहाँ पर दे रखी है 8 मीटर, और कहा गया उसका मास है कितना, 40 किलोग्राम, और जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो मतलब साक्षी जो एक इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ती है जिसकी 8 मीटर की ऊंचाई है, और उसका मास कितना है, द्रव्यमान है 40 किलोग्राम, और जी की वैल्यू दे रखी है। तो आप लोगों को सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, स्थिर ऊर्जा पूछी गई है, और स्थिर ऊर्जा मतलब पीई, या आप इसे के ई से भी दिखाते हैं। तो के पी भी क्या होगी इसकी, एम जी एच। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एम जी एच। तो एम क्या है बेटा, सीधा सीधा एम है 40, और जी कितना है 10, और ये कितना है 8 मीटर। तो 4 धाम 400 गुणा 8, और 4 अट्ठे 32, 00 जूल। तो कितना होगा, 3200 जूल। इसका आंसर बहुत सिंपलेस्ट हो गया है, लेकिन लड़के जो पेपर देने जाएंगे वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद से याद रखें बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी इसी बेस पे आएगा उनका क्वेश्चन। यहां पूछा गया है कि साउंड का कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जिससे लाउडनेस बढ़ती है। तो यहां पर पूछा गया है कि साउंड की प्रबलता बढ़ाने के लिए क्या होता है। तो आप लोगों को बताया कि जब भी आपने रिकॉर्डिंग होते हुए भी देखा होगा, तो ये जो इस तरीके से हल्की आवाज होती है तो उसमें ऐसे होता है, जैसी आवाज तेज होती है तो ये बढ़ता है। और दरअसल ये बढ़ने का मतलब क्या है, ये क्या होता है, आपका आयाम होता है, मतलब कि एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से आवाज की लाउडनेस बढ़ती है। तो जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतनी आवाज बढ़ेगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है ए, मतलब कि एम्पलीट्यूड। में बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई डॉक्टर ऐसी कौन सी चीज यूज करता है जिससे वो दिल की धड़कनें सुन लेता है, मतलब दिल की धमनी सुन लेता है। ऐसा कौन सी डॉक्टर मरीज के ऊपर क्या चीज यूज करता है, तो सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा स्टेथोस्कोप हो जाएगा, जो डॉक्टर अपने गले में डाल के रखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मछलियों की ऐसी नस्ल बताएं, ऐसी प्रजाति बताएं, ऐसी स्पीशीज बताएं जो फिश कल्चर में, मतलब कि जहां पर हम बहुत सारी फिशेज डाल देते हैं एक साथ, उसमें सरफेस से खाना खाती हैं। कहां से खाना खाती हैं, सरफेस से खाना खाती हैं, मतलब क्षेत्र की सतह से भोजन प्राप्त करती हैं। तो सीधा सीधा आंसर है उसका रेहू। रोहू मछली जो होती है, रोहू, वही सरफेस से खाना प्राप्त करती है।